प्रख्यात समाज सेविका योगिनी नीलम ने जनता के बीच में वितरित किए 500 टी शर्ट और करीब 200 साड़ियाँ। इसी के साथ साथ उन्होंने छोला और चावल की भी व्यवस्था कराई। योगिनी नीलम लगातार कई वर्षों से यह समाज सेवा का कार्य करती आ रही हैं। निस्वार्थ सेवा करने पे जो खुशी की अनुभूति होती है वह नीलम शर्मा ही बता सकती हैं। योगिनी नीलम लगातार यह कहती आ रही हैं कि मेरा काम सिर्फ लोगों की सेवा करना है और मैं शायद ईश्वर से यही कामना करती रहूंगी कि जब तक मैं इस धरा पर मौजूद रहूं, लोगों के लिए कुछ न कुछ करती रहूं। लोगों को खुशियां देना ही मेरा काम है। ठंडियों के दिनों में लगातार योगिनी कंबल और स्वेटर का वितरण करती आई हैं। आज इन्होंने जो टी शर्ट बांटी है, उन टी शर्टों के माध्यम से वो लोगों से ये कहना चाहती हैं कि आप भी ऐसा करिए, क्योंकि गरीबों के लिए कोई तो आगे आए। योगिनी नीलम ना तो किसी का सहयोग लेती हैं और ना किसी से ये अपेक्षा रखती हैं। इनका तो अपना कोई एनजीओ भी नहीं है, फिर भी वह अपने पैसों से यह व्यवस्था करती रहती हैं। तो आइए चलते हैं खबरों के विस्तार में। पर्ची दीजिए आप। और फिर ये बताइए कि आज आपने छोला चावल और टी शर्ट गरीबों में वितरित किया है। ये काम लगभग कितने दिनों से आप कर रही हैं? मैं योगिनी नीलम, निराला नगर निवासी लखनऊ, और मैं लखनऊ की जनता के लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। और मैं ये सब कार्य जो है पिछले 10 वर्षों से कर रही हूँ। ठंडियों में कंबल वितरण और ऊनी वस्त्रों का मैं वितरण करती हूँ, और गर्मियों में मैं फूल कपड़े जो कि सूती होते हैं कॉटन के, उन कपड़ों का मैं वितरण करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि मेरे माध्यम से अगर थोड़ा सा भोजन के और वस्त्र के, दवाओं के माध्यम से अगर जनता की कुछ सेवा हो सके तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। आज लगभग कितने लोगों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है और टी शर्ट? भोजन की व्यवस्था तो कम से कम 1000 लोगों के लिए की गई है, लेकिन टी शर्ट की व्यवस्था वो हमने खाली 500 लोगों के लिए ही किया है। कि मान लीजिए कोई लोग इच्छुक हो ना हो, तो भोजन की व्यवस्था 1000 लोगों के लिए की गई, टी शर्ट की व्यवस्था 500 लोगों के लिए की गई। लगातार ये आप 10 वर्षों से कार्य कर रही हैं। अभी तक आपको कितने लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये कार्य बहुत अच्छा है? अगर मैं समझूँ तो लखनऊ की मुझे कम से कम नहीं तो 95% जनसंख्या बहुत प्यार करती है। शायद 5% मेरे कुछ विरोधी होंगे जो मेरी प्रगति से जलते होंगे, बाकी 95% जनता का प्यार मुझे लखनऊ से मिल रहा है। और मैं जो 2024 में जनता की जो इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप 2024 में जो सांसदी होगी वो मैं लखनऊ से लड़ूंगी। मतलब ये चुनाव में आकर भी लोगों की सेवा करने का एक मौका आप चाहते हैं? जी, इसलिए चाहती हूँ मैं, क्योंकि देखिए आप विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे तो आपको विधायक निधि मिलेगी, सांसद निधि मिलेगी। अभी मेरे पास जो अपनी जमा पूंजी है उसी से मैं जनता की सेवा करती हूँ। तो शायद मेरा जो सपना है, मैं भारत की जो दूसरी मदर टेरेसा मैं बनना चाहती हूँ। चाहे मैं मंत्री बनूँ चाहे न बनूँ, मेरे लिए कोई वो मैंने नहीं रखता है। तो लेकिन ये कि अगर मान लीजिए आपको मंत्री पद मिलता है या विधायक या सांसद मिलते हैं तो उससे आप अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकते हैं, और ऐसे में कम से कम लोगों की सेवा कर सकती हूँ। और मेरा अभी कोई एनजीओ वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि चुनाव लड़के जो जनता मुझे मंत्री के रूप में देखना चाहती है तो कम से कम कुछ 30 का तो मैं सम्मान करूँ।